तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये है जयपुर डायरीज का एपिसोड 3। तो आज हम जा रहे हैं म्यूजियम। यहाँ का कोई म्यूजियम है, वहाँ हम जा रहे हैं। वहाँ आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या, मतलब कि राजा महाराजाओं की चीजें ही होंगी और क्या ही होगा वहाँ पे। वहाँ दिखाऊंगा मैं क्या क्या होता था पहले और क्या क्या बचा है अब। उसके बाद हम जाएंगे चौकी धानी, जो कि मस्ट विजिट है अगर आप जयपुर आ रहे हैं। और चौकी धानी तो मस्ट है, वहाँ पे सब कुछ है। वहाँ पे ऑथेंटिक खाना है राजस्थान का, और भी आपका पोट्री है वहाँ पे, और भी तीन चार चीजें हैं, वो मैं वहां चल के आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, हम म्यूजियम जा रहे थे, पर थोड़ा प्लान में ट्विस्ट आ गया। जीजू ने कहा कि पहले मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाता हूँ जो बढ़िया लगेगी। तो हम आए हैं नेहरू बाल उद्यान में। गाइस, ये जो नेहरू बाल उद्यान है, ये पार्क ही है एक पूरा। और दिखाता हूँ मैं, ऐसा कुछ है ये पूरा। यहाँ से यहाँ तक पार्क है। ये अंदर बोटिंग का भी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चिल्ड्रन टॉय ट्रेन भी है। अगर आपको बच्चों के साथ आता है तो आप ट्रेन में भी घूम सकते हो। ट्राई करेंगे, अगर हमें एंट्री मिलती है तो वो भी ट्राई करेंगे। और ये पूल है थोड़ा सा छोटा सा, जिसमें आप जा सकते हो, ऐसी बोट में। गाइस, ये जो पूल था छोटा सा, ये गाइस ये शुरू होते ही खत्म हो गया। ठीक है, ऊपर से इसमें मछलियां ही मर रखी हैं। ये यहाँ से लेकर बस वहां तक है और फिर खत्म है। और अगर आपको बोटिंग फिर भी करनी है तो ये हैं कुछ प्राइजेस। तो 2 पर्सन के 100 रुपीज, ऐसे कुछ करके ये प्राइस है। अब हमें, मतलब हमने जब इसके, मतलब जीजू ने जब इसके वो देखे थे, रिव्यूज देखे थे गूगल पे, तो जीजू ने कहा बढ़िया है, हम चलते हैं करके। पर अब आके देख रहे हैं कुछ नहीं है यहाँ पे। सब, अगर आप राजस्थान के हो तो सिर्फ और सिर्फ लड़का लड़की यहाँ लौंडियाबाजी करने आते हैं और कुछ नहीं, जो रियलिटी है। क्यों, यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा, जो अभी इस तरफ तो खाली पड़ा है, उस तरफ अगर आप देखोगे तो उधर लड़का लड़की बैठे हुए दिखेंगे, गुटरगू करते हुए दिखेंगे, और कुछ नहीं। गाइस, ये देखो, यहाँ पे ये कपल बैठे हैं दोनों। ठीक है, और मैं दिखाऊं, अगर ये अभी ये कपल बैठा है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कपल बैठे हैं। गाइस, तो हम जहाँ के लिए, म्यूजियम के लिए निकले थे, अल्बर्ट म्यूजियम नाम है इसका, और हम वहाँ पहुँच चुके हैं। ये बाहर से ऐसा है, ये ऐसा कुछ है। अब मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसमें, अंदर से आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें है। राजा महाराजाओं का बचा हुआ वो। गाइस, यहाँ पे टिकट है, ये इंडियन सिटीजन का इतना, बाकियों का इतना। ये मैंने आपको दिखा दिया टिकट प्राइस इतना है इसका। बाकी अब अंदर जा रहे हैं हम लोग। बानी सो चुकी है, बानी को गाड़ी में सुला दिया था। अब अंदर जाके मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि एक एक चीज़ दिखाऊंगा। जो जो चीज़ मेन होगी वो तो ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी ये है कुछ ऐसा। गाइस, तो मैं आपको दिखाऊं, अगर आप एल्बर्ट म्यूजियम देखो, ये साइड व्यू है उसका। और जो आप एल्बर्ट म्यूजियम के सामने कितना बढ़िया व्यू आता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। बिल्कुल सीधी रोड है और व्यू इतना मस्त आएगा। ये देखो गाइस, ये बिल्कुल दिल्ली के जैसे वो है रोड। एक रोड है जहाँ पर परेड वगैरह होती है, बिल्कुल वैसा ये है। और फ्रंट से मैं आपको दिखाता हूँ, फ्रंट से कैसा लगता है। ये देखो गाइस, फ्रंट से ऐसा लगता है। कारपेट गैलरी के बारे में ये कुछ लिखा है, ये इंग्लिश में लिखा है और ये हिंदी में लिखा है। और ये कारपेट पड़े हैं यहाँ पे, इनके बारे में, ये इतने बड़े कारपेट हैं। और ये वास है एक बहुत बड़ा। ठीक है, जैपनीज आइटम है। और गाइस, ये है मत्रिका पैनल। अब इसका मीनिंग मुझे इतना पता नहीं है। गाइस, ये उस टाइम की आर्ट है एक तरह की। गाइस, वो पिक्चर नहीं, क्या कारीगरी है उसका, क्या बोलता है, क्या क्या मुदस्सिमा बनाया गया है, वही वाली है। ये भी एक मत्रिका, ये है, ये है गाइस। गाइस, इसकी गर्दन उस टाइम शायद टूट गई होगी, उस टाइम टूट गई होगी या बनती बनती रह गई होगी। गाइस, एक ये है जापानीज। मेन चीज दिखाता हूँ आपको, उस टाइम की जो तलवारें होती थी,
वो ये हैं तलवारें हैं सारी। और जो इसे क्या कहते हैं? हाँ। तो गाइस जो ये शील्ड है, ये भी देखो कि इतनी मजबूत लग रही है और अभी तक इसमें इतना जंग नहीं लगा है। ये भी देखो। उसके बाद गाइस ये क्रॉसबो, क्रॉसबो पबजी में क्रॉसबो होती है वैसे वाली। गाइस उस टाइम के मैं दिखाता हूँ, उस टाइम पे जो कॉइन्स यूज होते थे, तो वो कॉइन्स ऐसे थे। और संदूक, मतलब वुडन आर्ट की संदूक जो होती थी वो ऐसी थी। तो कुछ इस प्रकार है। अब इसके ऊपर एक और फर्स्ट फ्लोर है, उसमें जा रहे हैं, उसमें देखते हैं और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक छोटा सा मॉन्यूमेंट भी रखा है बनाया हुआ। बाकी बाकी ये आपने, ये उस टाइम भी थी गाइस, शीला देवी, महाकाली, ये दुर्गा। गाइस उस टाइम पे भी, मतलब अगर आप सोचो कि उस टाइम पे लोग मानते हैं इधर भगवानों में, पर उस टाइम की मूर्ति बनी हुई रखी है। ये काली माता की मूर्ति है, ये दुर्गा की मूर्ति है, ऊपर ये आपको मिलेगी रुक्मणी की। ये सब मूर्तियां हैं यहाँ पर। और ये एक महल का वो है, क्या है, स्ट्रक्चर। गाइस ये महल का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वेशभूषा होती थी, जो राजा महाराजा की वेशभूषा होती थी, वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। वो इस प्रकार के कपड़े पहनते थे, इतना बड़ा। राजस्थान में लोग ऊँट का दूध पी के ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो ये उस प्रकार की पोशाक है, मतलब बड़ी है काफ़ी। और ये रानी महारानी की होती होगी शायद। और ये उनके कुछ ओढ़ने वाले टाइप, शॉल टाइप कह लो, ये बच्चियों की होती होगी। वो ब्लाउज है, ये कोट है, ये घाघरा है। तो ये उनकी कुछ प्रकार की। और ये उस टाइम के, अगर आप कहोगे कि उस टाइम के आदमी कैसे दिखते थे या कुछ थे, तो वो ये है, मम्मी है। और ये बड़ी बड़ी है पिरामिड्स, पिरामिड्स के अंदर जो निकलती थी मम्मी, वो भी है। एक ये है, एक ये है, और एक ये छोटी है उनसे पर, और एक ये मम्मी है, ये लेटी हुई। गाइस ये रियल मम्मी है, बिल्कुल लेटी हुई। देखो गाइस यहाँ पर द मम्मी भी लिखा है। और किसी को अगर इसके बारे में पढ़ना है तो ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, बट ये रियल मम्मी है गाइस। ये इसकी मतलब एक्सरे, ये इसका एक्सरे, एक्सरे। ओए गाइस, और उस टाइम के जो जो क्या बोलते थे ना, गिटार बोलते थे, क्या बोलते थे, सितार। गाइस सितार और इंस्ट्रूमेंट कह लो आप, तो वो कुछ इस टाइप के होते थे। ये बड़े वाले हो गए, ये ढोलक हो गया, वो तबला हो गया। और गाइस ये सितार, क्लासिकल सिंगिंग में यूज होता है सितार। और गाइस इतना इतना बड़ा सितार है ये, गाइस सितार, सितार है। और गाइस एक बार आप इमेजिन करके देखो, गाइस एक बार आप इमेजिन करके देखो, अगर ये इतना बड़ा सितार है तो इसे बजाता कितना बड़ा आदमी होगा। ऐसे कुछ ऐसा लगता है। लोग हैं यहाँ पे, कोई फोटो खिंचा रहा है, कोई रील बना रहा है। तो गाइस नाउ वी आर गोइंग चौकी धानी। सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं